ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की नगर पंचायत उझारी में, जहां 21 अगस्त 2019 को हजरत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के सदर रहे चौधरी इक्तेदार हुसैन उर्फ बुद्दन साहब। मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी रहे खालिद मसूद साहब और चंद्रपाल सिंह सैनी साहब। शमा रोशन की नसीमुल हसन साहब, शिबली चौधरी साहब और शबाहत हुसैन साहब ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान मोहम्मद ताहिर उर्फ हकीम चमन साहब और दूसरे कन्वीनर रहे इफ्तिखारुल हसन साहब। आइए हजरात, आप जिस शायर के लिए तमाम रात बैठे रहे, वो शायर जिस शहर जिस दयार का सफर करता है, वहाँ की रात के होठों पर अल्फाज के ये मोती बिखर जाया करते हैं कि युगों युगों से जिन्हें इंतजार था तेरा, युगों युगों से जिन्हें इंतजार था तेरा, वो अपनी आंखें दरीचे में रख के सोते थे। वो जमासाज शायर, शोहरत ने जिसके कदमों में सर रखा, अजमत ने जिसकी पेशानी को बोसे दिए, जो आप हजरात की धड़कनों में आबाद है, दुनिया अदब का निहायत कीमती फनकार जनाब हाशिम फिरोजाबादी से इल्तमास कर रहा हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के दरमियान उन्हें माइक पर दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं अपने कलाम से। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, कुछ कहा आपने? आराम से बैठे, तशरीफ रखिए, अच्छा लगेगा। तशरीफ रखिए आराम से, अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे नहीं ठीक है, अच्छा, बहुत सही है। एक टिकटॉक के स्टार हैं, ये वही करेंगे जो इनके मन में होगा। ये फाखिर भाई ने जो एक तवील मेरे लिए जो आपको तकरीर की, सच ये है कि ये बड़े हैं उम्र में भी और शायरी में भी, तो ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है छोटों को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करो ताकि आप थोड़ा ध्यान से सुन लें। मेरा उझारी से उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था, फिरोजाबादी तो अब हुआ हूँ। ये सब मेरे अपने लोग, तमाम वो चेहरे जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है? मतलब यूं सुने के जी, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कहने, वाह। अब नहीं हो गया, जो होना तो हो गया। प्लीज आप सुने, भाई पेश करता हूँ। मुझे बीच में एक दो जुमले बहुत अच्छे लगे कि नया सुनाइए, तो मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा नया सुनाऊं। और जो तहत की आपको शायरी सुना उसमें खास तवज्जो चाहता हूँ, सुनेगा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। देखिए, ये अच्छे शेर का ये हश्र होता है। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। अरे वाह वाह वाह, थोड़ा सा और जुड़ जाए, अच्छा लगेगा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, अरे क्या, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अरे कुर्बान जाओ, उझारी थोड़ा सा बेदार हो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, पेश करता हूं। मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं करूं, जब आप अभी तक मौजूद हैं तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। एक मतलब और सुन ले के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं।
मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। जब आप कल सुनेंगे जो मैं आपको जो तहत में शायरी सुना रहा हूं, मुझे मालूम है उजहारी आवाज नहीं सुनती, शायरी सुनती है, इसलिए मैं कुछ शेर सुनाने की कोशिश करूंगा, आपकी दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं। खासतौर सुनिएगा, समाज फरमाए कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, क्या कहने, ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, अरे मैं अपने यार का दीदार। आप मुझे देखें, आप उस तरफ पहुंच गए, आप मेरे करीब रहे, बहुत शुक्रिया, मैं आपके भरोसे से सफर ही कर रहा हूं। पेश करता सुनिएगा भाई, खास तौर सुनिएगा, गुजारिश है जी, पेश करता सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। अरे उसे कहते हैं आग का दरिया। अरे किस पहलू से बहुत अच्छा लगा, आप लोग थोड़ा सा जुड़ गए, मुझे अच्छा लगा। पहलू से मैं तहत में कुछ शेर सुना, मुझे मालूम है अच्छे शेरों पे थोड़ी सी कम दाद आएगी, लेकिन कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। सही अच्छा। लोग उसे कहते हैं आग का दरिया। वाह वाह वाह, मैंने शुरू का किया है, आप जा रहे हैं, अभी शुरू का किया मैंने। वाह वाह, मैं आपसे वादा करता हूं जो आप सोच रहे हैं वो मैं हंगामा कभी भी कर सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूं, पेश करता हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे फाखिर भाई पार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। वाह वाह, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। अरे क्या कहने, क्या कहने, खबर थी। आप थोड़ा सा और बेदार हो जाएंगे तो अच्छा, थोड़ा सा बेदार हो जाए, मैं तो गुजारिश करता हूं थोड़ा सा बेदार हो जाए। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। और एक मतलब सुने कि एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, जब आपको तरन्नुम में सुनना हो तो मुझे बता देना, मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है तो कुछ ऐसा सुना दूंगा। जी जी, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये वही नौजवान है फाखिर भाई जिन पर भी इल्जाम लग रहा था दाद नहीं दे रहे। क्या कहने, अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ा सा बेदार हो जाए। पेश एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवान। मेरी क्या जुर्रत कि मैं उजहारी में कहूं कि शेर सुना रहा हूं, एक कोशिश करता हूं, अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। अरे वाह 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 वाह, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, अरे शायरी, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। शायरी सलामत रखे। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ, शेर पेश करता हूँ कि फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी क्रोज बहाना करके। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बचेंगे हम लोग। वाह 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 वाह, शायरी हो रही भाई आसिफ साहब। अल्लाह करे आप भी ऐसे सुन लें, अल्लाह करे आप भी ऐसे सुन लें, वरना ऐसा लग रहा है वह नरेगा के मजदूर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे आप जुड़ जाएं। मैं इस वक्त आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी शुरू कर दूंगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि
ये खाली कुर्सियां ये भी तालियां बजाएंगी, ये मेरा रोज का है। लेकिन मुझे आप इस वक्त तक आपने मेरा इंतजार किया है, मुझसे मुशायरा शुरू होना चाहिए था। मैं मुशायरे का मतला हूं, मुझे मक्ता बना दिया गया। ये आपकी मोहब्बतें हैं, मुशायरा का नाज़िम मुशायरा की जो जिम्मेदारी। लेकिन मैं जब आपके साथ ईमानदारी से काम कर रहा तो आप भी थोड़े से ईमानदार हो जाएं। मेरे जो उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं उनसे दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं खास तौर से, सुनिएगा खास तौर से, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, एक नाम है हजरत मुनव्वर आना साहब। जब कोई सुनवान पर शेर पढ़ता है कोई शायर, तो लोग ऑटोमेटिकली वहां डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मुनव्वर आना साहब सुनाते हैं वो शायरी है, मैं जो सुना रहा हूं वो शायरी नहीं है, वो मेरे जज्बात हैं। मेरी क्या हैसियत में मैंने अर्ज किया कि मैं अगर आपको अछूता सा लगे, कुछ नया सा लगे, तो उझारी मुझे नई दाद दे। मुझे मालूम आप थक चुके हैं, अच्छा लगे, पेश करता हूं। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। वाह 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 वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह वाह वाह। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं। और शेर सुनाए जाए, और शेर सुनाए जाए, बहुत अच्छा लगा, पेश करता हूं। एक मतलब चल शेर, जी जी मैं हाजिर, कुछ शेर और सुनाऊं, इजाजत है? एक मतलब और यूं सुन ले कि जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। वाह वाह। थोड़ा सा बेदार बेदार बेदार। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। अरे वाह वाह। लोग पीछे बैठे, मैं उनके खूबसूरत चेहरे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो अपना हाथ उठाकर बताएं कि मैं आपकी खिदमत सही कर रहा हूँ। पेश करता हूँ। क्या था? मेरे अपने ही जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। बहुत अच्छा। जिसने वाह वाह। क्या कह क्या कह क्या कह क्या जल्दी दो यार, हटाओ। क्या कह ये और क्या कहने क्या ये ओले। अरे ये मेरा अजनबी लोग थे जो मुझको बचाने आए। पेश करता हूँ भाई, बिल्कुल हाय हाय। पेश कर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अगला शेर याद दिलाओ। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। खास तौर से मैं आपको ये खास तौर से एक शेर मतलब आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह। मुझे एतमाद अगले मिसरे पर उजारी खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अरे मतला हुआ। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अरे मैं ये शेर आपको देखकर इसलिए सुना रहा हूँ कि जब आप इस वक्त तक बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। मतला हुआ, फिर जहमत कर दें हजरत। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, उसी के वास्ते ये दिल दुआएं करता है।
वाह वाह, आइए आइए तशरीफ बड़ी लाइए। शायरी हो रही है आजम साहब, क्या बहुत कहने, बेपनाह बहुत शायरी। शुक्रिया। वाह 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 अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, वाह तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, वाह। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। और मैं शेर अर्ज कर रहा था, जी, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, क्या कहने। इजाजत है पेश कर, चलो तशरीफ रखिए, पेश करता हूं, सुनिएगा। हाँ बतौर खास, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये उसी के वास्ते ये दिल दुआएं करता है। और शेर खास तौर से पेश करता हूं, समाअत फरमाए, जी, अच्छा। उसी के वास्ते ये दिल दुआएं करता है, वो आदमी है फरिश्ता तो हो नहीं सकता। वो आदमी है फरिश्ता तो हो नहीं सकता। उजहारी तायीद करे, वो आदमी है फरिश्ता तो हो नहीं सकता, इसीलिए तो वो अक्सर खताएं करता है। वो आदमी है फरिश्ता तो हो नहीं सकता, क्या कहने, इसीलिए तो वो अक्सर खताएं करता है, इसीलिए तो वो अक्सर खताएं करता है। और खास तौर से एक मतला, और उसके बाद मैं आपको कुछ तरन्नुम से सुनाना चाहता हूं, पेश करता हूं, खास तौर सुनिएगा, पेश करता हूं। मतलब समाअत फरमाए कि वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं। मेरा ये ख्याल है कि अगले मिसरे पे उजारी खामोश नहीं बैठेगा, अल्लाह करे मेरा ये ख्याल सच्चा हो। पेश करता हूं, वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, जमीर बेच दूं और बेजमीर हो जाऊं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, जमीर बेच दूं और बेजमीर हो जाऊं, जमीर बेच दूं और बेजमीर हो जाऊं, और खास तौर से जमीर बेच दूं और बेजमीर हो जाऊं। हर एक धर्म बराबर हो मेरी नजरों में। वो चाहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, बहुत अच्छा। जमीर बेच दूं और बेजमीर हो जाऊं, हर एक धर्म बराबर हो मेरी नजरों में, सभी को एक समझ लूं कबीर हो जाऊं, बहुत अच्छा। सभी को एक समझ लूं कबीर हो जाऊं, क्या काफिया। सभी को एक समझ लूं कबीर हो जाऊं। खास तौर 4 मिसरे पेश करता हूं। जी जी मैं हाजिर, कबल आपको और सुना दूं, मैं हाजिर क्वेश्चन। और क्या चाहिए, तायीद करना, चौथी लाइन पे अगर तुम्हारे सही वकालत की हो तो मेरी तायीद करना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। आपकी सदाएं कमजोर हैं, अरे क्या चौथे में सिर्फ अपनी मोहर लगाना। पेश करता हूं, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर दे। अरे वाह 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 शकील भाई बैठिए। वाह 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 वाह। शकील भाई खड़े हैं, अब शकील भाई इतने खूबसूरत लोग पढ़ मैं रहा हूं, देख उनको रहे। मैं चाहता हूं शकील भाई सुने मुझे, शकील भाई को दुआएं दें। उनके हमारे चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं, बुद्धन भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। एक खूबसूरत महफिल सजाई है, मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। 4 लाइन और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जो न अब तक हुआ। बाबा करना पड़ता है, बाबा जो न अब तक हुआ। यकीन जानिए, एकदम मुशायरा अगर अभी तक जिंदा है तो इस डिपार्टमेंट से है। ये जो लोग ये नहीं समझ पा रहे आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको शेर, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा आप जबरदस्ती मुझे दाद दें, अगर आपको
आपको लग रहा है मैं कोई वाकई आपकी खिदमत कर रहा हूं तो तायीद तो करें, कम से कम मिस कॉल दे, सर ही हिला दे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। खुदा का शुक्र उजारी के अच्छे लोगों, मैं ना ही उर्दू का शायर हूं ना मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। मैं जितना मुशायरों में उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। मैंने कभी एक तरफा बात नहीं की। एक तरफा बात करने से हुआ यह है कि आप जिनको खत्म करना चाहते तो वो ज्यादा मजबूत हो गए। उसमें नुकसान, मैं अक्सर कहता हूं, मुशायरों को नुकसान किसी ने पहुंचाया, मुशायरों को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया, शौरा इकराम ने पहुंचाया। मुझे सच बोलने की मुझे इजाजत दीजिए। एक बात और कहना, शौरा इकराम की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, अगर उर्दू की खिदमत कोई कर रहा है सही मायने में तो वो आप लोग कर रहे हैं। सच ये है, रियलिटी है। मुशायरे के होने के बाद मुशायरा कमेटी हमारा मेहनताना कह, नजराना कह लीजिए, लालच कह लीजिए, हमारा सफर का जो दुश्वारियां उसके एवज जो हमें नजर करे, हमारी खिदमत हमें जो पेश करेगी मुशायरा कमेटी, आप कह सकते हैं कि लिफाफा हमको एक नजराना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुशायरा खत्म होने के बाद आपको कौन सा लिफाफा मिलेगा? मैं अक्सर ये, मुझे कोई गुरेज नहीं इतना कहने से, सच मानने में ये कि उर्दू खिदमत तो आप करने आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगा देना, मुझे अच्छा लगेगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। चौथे में जरा अपनी तायीद करना। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक शायर स्टेज पे मौजूद नहीं है, एक भी शायर मौजूद नहीं है, लेकिन आप मौजूद हैं क्योंकि काम हो गया। सुनाना तो सुना दिया, सुनने का मामला है ही नहीं। पेश करता हूं, पेश सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। आप बोल दे एक बार बाबा तो इंशाल्लाह। फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। बहुत शुक्रिया। एक नज्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका आपने हुक्म भी दिया है, लेकिन मैं एक ऐसी नज्म आप तक पहुंचाना जो आप तक ना पहुंची हो, उसके बाद जो आप कहेंगे वो मैं हाजिर करूंगा। मैं खास तौर से मेरा आज यहाँ आजकल जो स्टेज पर जो मेरा जो वर्क है, मेरा जो होमवर्क है, वो ये चल रहा है कि अच्छा हुआ पेश कर जी, मैं जी जी जी, मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं खास तौर से। दरअसल उनके डिपार्टमेंट की बात नहीं हुई। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, अगर आपके मसलों का हल है, हुकूमत को कोसने से नहीं है। आप हुकूमत को कोसें उससे कोई फायदा नहीं है। आपके मसलों का अगर कुछ हल है वो है तालीम, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं खास तौर से नज्म आपको और आपसे गुजारिश ये करता हूं कि इतनी सदाएं बुलंद कीजिएगा। वक्त मीडिया से भाई शफीक यहाँ मौजूद हैं, आप मैं इनसे गुजारिश करूंगा इस नज्म को वायरल करेंगे, लेकिन उजहारी की समात है, इसको तायीद करें। अगर वाकई आपको तालीम की जरूरत है तो आप खामोश सन्नाटे में ना सुने, मेरी हौसला अफजाई करें। पेश कर उलमा इकराम से दुआएं मांगता हूं, पेश कर सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे। बहुत अच्छा किया, लेकिन चौथे में सिर्फ तायीद करना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से किताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो
सवालों का जवाब। तालियां कमजोर हैं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। जो लोग अभी तक खामोश हैं, मैं 2 मिसरे पढ़ूंगा लेकिन इंशाअल्लाह वो बेदार होंगे। पेश करता हूं। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। अगर मैंने फिरोजाबाद से उजहारी तक का सफर किया है तो सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने आया हूं। पेश करता हूं, आपकी ताईद मांगता हूं। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। बहुत खूब, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या काशी कर रहे हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवान। सलाम अर्ज करता हूँ, आपने फिर से मुझे हुक्म दिया है, लगातार सफर में हूँ, आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अगर आपने अच्छा सा सुन लिया, हिम्मत मुझे हौसला दिया तो मैं सुना सकूंगा। पेश करता हूँ। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। पेश करता हूं, सुनिएगा। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे ज़िदनी इल्म का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। अल्लाह की किताब, उसकी पहली सूरह इक़रा पढ़ो। पेश करता हूं, समात फरमाएं। रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, 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 इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। और ये बंद खास तौर से, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया। सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। एक बार आप तालियां बजाकर मुझे हौसला दे सकते भाई, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने
जो जी 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 मुझे एक नज्म का हुक्म है। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक नज्म का हुक्म है। हाँ इजाजत है जी, मैं वही भैया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, वो नज्म आपको परोस रहा हूं जो आज जरूरत है, जो नज्म मेरी सबसे ज्यादा वायरल हुई। पेश करता हूं, सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। पेश करता हूं। भाई क्या क्या सुभान अल्लाह। तालियां तालियां। मैं फोटो लगा के मोबाइल कैंसर बात से जमीर इजाजत है, पेश करता हूं, सुनिएगा। पेश करता हूं जी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? बेदार बेदार बेदारी मांग रहा हूं आपसे, बेदार हो जाइए। पेश करता हूं। अब मुशायरों का रिवाज बन गया, सरकार को गले आइए, मोदी जी को बुरा भला कहिए, योगी जी को बुरा कहिए, चाय गाय कहिए और ताली बजवाइए। हम किसी को गलत कहकर बड़े नहीं हो सकते। अगर हमें बड़ा होना है तो हमें अपनी लकीर बड़ी खींचना पड़ेगी। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। तालीम की रस्सी तुमने, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मैं चाहता हूं रिकॉर्डिंग बाद में, मुझे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। पेश करता हूं, एक एक शख्स की तारीफ मांग रहा हूं। मैंने आज आपके साथ बेईमानी नहीं की, मैं इश्क मुश्क कॉलेज की शायरी सुना सकता था। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहने, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। क्या बात। पेश करता हूं और स्टेज को शरीक करता हूं। 2 मिसरे पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जो लोग अभी तक खामोश हमने तायद करेंगे। स्टेज पर मेरे साथ भाई कायम रिजवी साहब, भाई निक्की भाई रामपुर से आए सलमान साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और मेरठ से मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे भाई जैसे अजीज भाई ललित यादव जी मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से ये बंद पढ़ता हूं और आप सबको शरीक करता हूं अपनी मोहर लगाना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। वाह 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 वाह, क्या कहने, अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ,
वाह वाह वाह। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। पेश करता हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इस अभी तक का सबसे मजबूत समर्थन मांगता हूं, सबसे मजबूत दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। बहुत खूब। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। अरे बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। क्या क्या मैं बहुत मैं हाजिर। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी मांग रहा हूं, आपसे बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूं, लगातार कवि सम्मेलन मुशायरों में हूं। आपसे ताईद मांग रहा हूं और कुछ नहीं चाहता, पेश करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंग बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? भाई क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंग बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? तो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अज़ानों से। इस पर आपको सन्नाटा आ गया, सच बोल दिया, ताईद करो, पेश करता हूं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अज़ानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अज़ानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। अब मुझ पर भी नहीं है कोई तुमको अब अज़ानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने
तुमसे ही आबाद है, आयतें तो भूल गए, फिल्मी गाने याद हैं। क्या बात है। जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे, पूछती है मस्जिद कि यहाँ कब आओगे। फर्ज तुम्हें याद में दिलाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, वाह, सोए वाह, वाह। हुए लोगों को जगाने वाह, वाह। आज आया हूँ। जी एक नज्म का और हुक्म है, मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। जी शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। मुझे अच्छा कौन सी वाली? अच्छा जी इंशाल्लाह भाई का भी हुक्म है वो आपको सुनाऊंगा। मुझे एक नज्म का हुक्म है वो आपको सुनाता हूं। मीडिया अगर मौजूद है तो थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। एक नज्म सुनाना चाहता हूं और वो नज्म मेरी इतनी ताज़ा है कि उसमें से भाप निकल रही है। पेश करता हूं। उससे पहले एक मुखला दो बंद, उसके बाद। जो मेरे देश के हैं गद्दार, भाई क्या कहने हैं। जो मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मीडिया कल मुझे छापे ना छापे, लेकिन मेरे इस बयान को छापे। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, अल्लाह करे जो मेरे दूसरे मिसरे पर खामोश बैठे उनकी कुर्सी टूट जाए। क्योंकि अब मैं देश की बात कर रहा हूं। आधा ईमान है हमारी वतन परस्ती। कमकले हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। कमकले हैं वो लोग। खुदा का शुक्र है, मुझे फख्र है, ए उजारी के अच्छे लोग, मुशायरे में बोल रहा हूं, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं। उससे ज्यादा इस बात पे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। खास तौर से नज्म पेश करता हूं और आपकी ताईद मांगता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, 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 नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। अब सुने जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और सुने यहाँ हर बेटी सीता है। बाबा बाबा बोलना। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। मैं चला जाऊंगा लेकिन उजारी के अच्छे लोग, मेरे ये बंद आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं। यहाँ एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियां बजाएं। चेयरमैन साहब के लिए, बुद्धन भाई के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे चहलकदमी की गुजारिश कर थोड़ी देर के रोक दिया जाए। पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज,
वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या कहने हैं हाशिम साहब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात। वो हिंदुस्तान यहाँ जन्नत का नजारा है। वाह, दुनिया में इससे खूबसूरत कोई मुल्क नहीं है। पेश करता हूँ यहाँ जन्नत का नजारा। अल्लाह इसे सलामत रहे। कह रहा वाह, नया तरीका है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने। ये नहीं समझा बिठा रहा है क्या, वाह। पेश करता हूं, सुनिएगा। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। उधारी के अच्छे लोगों, अगले लाइन पर एक हाथ हवा में लहरा तो वो देखना चाह तो लगे कि उधारी जश्न हिंदुस्तान मना रहा है। पेश करता हूं, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, ना खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। एक मतलब और है, जिसका आपने हुक्म दिया है, जिनके हाथों से मेरी जान सांस तो ले, वादा है सुनाऊंगा ना। जब मैंने अभी ये नहीं कहा मैं जा रहा हूं, मेरा जो मूड बना हुआ है मुझे पढ़ना दीजिए कि आप, ये अगस्त है और जश्न आजादी हम मना रहे हैं। पेश करता हूं, शकील भाई बिठा दो इसको, बेटा बैठ जा, ऐसे बैठ जा जैसे सरकारी छत बैठ जाती है। पेश कर, सुनिएगा। खास तौर से एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, उससे कबल एक मतलब सुने। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, क्या बात है, वाह वाह वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस मुल्क को, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। उजारी के अच्छे लोगों, जब मैं जाऊं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे साथ ललितपुर तक जाए। कल मैं ललित में कवि सम्मेलन पढ़ना है, मैं चाहता हूं आपकी दुआएं मेरे साथ सफर कर। अगले शेर पर इतना घनघोर तालियां बजाकर मुझे बताना, आप भी तायद करना। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, क्या सलाम आपकी समात को। एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर मुझे दुआएं दें। मुझे कुछ हुक्म दिया है भाइयों ने, वो आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन यकीन जानिए कुछ शेर और मैंने जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं उनसे अर्ज कर दूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। कुछ शेर सुनाने की कोशिश करता हूं, खास तौर से समात फरमाएं। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। वाह वाह, शेर अच्छा था, दादा आपने कम दी। बहुत अच्छा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता
क्या अच्छा है, वाह। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने नहीं कहा, पूरा तो होने दो, सुने तो। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। तो उठ क्यों रहा? मैं तो डर गया, ये खड़ा क्यों हुआ? मैं तो यकीन जाने मैं डर गया, भाई आखिर ये चाहता क्या? अभी जरूरत नहीं, आप काफी है, मेरे साथ बैठे हैं, वो तो बाद में भी आपकी दुआएं, लेकिन अच्छा लगा आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अच्छा लगा। पेश करता हूं जी, मैं हाजिर करता हूं। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। जिसमें छाया तेरी ऐसा दर्पण हूं मैं, वावा वावा करना पड़ता है। जिसमें छाया तेरी तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो, मैंने माना कि तुम मेरी तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया, मुझसे ज्यादा आप हिट हो जाएंगे। मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो, मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो, मैंने माना कि तुम मेरे। बहुत शुक्रिया। जनाब हाशिम फिरोजाबादी के इस कलाम के साथ मुशायरा तकमील को पहुंचा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे बुद्धन साहिब चंद कलमात से, शुक्रामेज कलमात से ज़रूर नवाजें। सभी हमारे शोरा इकराम और आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब खालिद मसूद साहब, चंदपाल सैनी जी और सभी दूर दराज से आए हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, सभी कस्बे के लोगों से, आप सभी लोगों का मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना पूरा कीमती वक्त दिया, आपने मशायरे को कामयाब बनाया और आप लोगों की दुआएं साथ रही। अच्छा प्रोग्राम हुआ, सारे प्रोग्राम अच्छे हुए, चाहे वो कुश्तियों का प्रोग्राम था, चाहे वो कव्वालियों का प्रोग्राम है, चाहे वो मशायरे का प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करेंगे हर साल ये जो कमेटी है, जो आपकी नई कमेटी बनी है, मैं तहे दिल से इस नई कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई उन्होंने हक अदा कर दिया। इतना अच्छा उन्होंने मेहनत के साथ काम किया है। लेकिन मैं कहना, एक तकलीफ मुझे हुई है इस बार उर्स में, वो मैं आपके सामने मैं कहना भी नहीं चाहता उसे, क्योंकि मेरे लिए वो गिरी हुई बात है। अगर मैं पलट में कोई बात कहूँ कि इन झूले वालों से क्या दुश्मनी है,
कि बार बार उनके खिलाफ एप्लीकेशन, उन बेचारों का, अरे बड़ी दूर से वो बेचारे आते हैं, उनके मजदूर यहाँ लगे हुए हैं, पैसा बेचारे अपना खर्च कर रहे हैं, बार बार प्रशासन को ये एप्लीकेशन देते रहे कि ये चलने नहीं चाहिए। लेकिन आपकी दुआओं से खुदा का शुक्र है कि वो सभी